नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेप कोडिंग में। आइए सवाल देखते हैं। सवाल है इस ग्राफ साइक्लिक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि क्या ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या इस ग्राफ में साइकिल है। इस ग्राफ में नहीं। इस ग्राफ में तो साइकिल नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी इस ग्राफ में भी साइकिल नहीं दिख रहा। लेकिन जो पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था BFT के वक्त, है ना, क्या वो ग्राफ साइक्लिक था? हाँ भाई, वो ग्राफ तो साइक्लिक था। ये देखिए, इस तरीके का कुछ ग्राफ था वो, है ना। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो बी ब्रेकफास्ट डाइवर्सल वाला नहीं देखा होगा तो पहले वो देख के आइएगा, ताकि आप इस कोड का ज़्यादा सेंस बना पाओ। ठीक है, कि मैं एक ब्रीफ में बता दूंगा कैसा था। हम उस एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, तो यार हमें इसमें कितने साइकिल्स दिख रहे हैं? यहाँ पे तो एक, दो, दो साइकिल्स है इस ग्राफ में, है ना। तो सबसे पहले तो मैं जस्ट लिख लूँगा 2 3 4 5 6, ये हो गए वर्टाइसेस, है ना। ये मैंने लिख लिए वर्टाइसेस। अभी अभी मैंने कैसे कर रहा था? हमारा मंत्र क्या था? आर स्टार डब्ल्यू और ए स्टार, ये हमारा मंत्र था। और हमने यूज़ करा था क्यूज को, क्यूज डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया था। ठीक है, तो समझो मेरा इस बार ज़ीरो है वर्टेक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? ज़ीरो से ज़ीरो का सोर्स, ज़ीरो से ज़ीरो का पाथ ज़ीरो, है ना। अभी मंत्र क्या कहता है? पहले रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया। मार्क कर दो किसे? ज़ीरो को। ठीक है, वर्क करो, वर्क कुछ है नहीं। अभी ऐड, किसे ऐड करेंगे? इसके नेबर्स को, जो अनविजिटेड है। इसके नेबर्स कौन है? 1 और 3। तो मैंने 1 और 3 को ऐड कर दिया, 1 और 3 को ऐड कर दिया। क्या बन गया वो? 1 0 1 3 0 3। ठीक है, नेबर्स को ऐड कर दिया। अभी हमारा फ्रंट यहाँ पे आ गया, है ना। हमारा जो फ्रंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद वर्क तो कुछ है नहीं। फिर ऐड करेंगे इसके नेबर्स को। इसके नेबर्स कौन है? 0 और 2। 0 पहले से विजिटेड है, तो 2 पे आ जाएंगे। 2, 2 में क्या लिखेंगे? ये इसका पाथ, 0 तक 2 तक का पाथ लिख देंगे। इसके बाद इसका काम हो गया। अगला क्यू में ये फ्रंट आ गया 3 वाले, तो 3 फ्रंट पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस पे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद वर्क तो कुछ है नहीं, ऐड कर देंगे। इसके नेबर्स कौन है? 0 2 और 4। ठीक है, तो मैं ऐड कर दूंगा इसे, 2 और 4 को, क्योंकि वो विजिटेड तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए, दो दो, ये जो 2 वाला नोड है वो 2 बार ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 ने तो ऐड कर दिया था, लेकिन इसे विजिटेड थोड़ी करा। ये अभी अभी भी अवेलेबल था ना, तो 3 ने ले लिया भैया, 3 ने ले लिया। लेकिन अगर आप देखोगे कि दो दो जो है वो 2 बार आया है। अगर कोई नोड दूसरी बार फिर से विजिट कर रहा है ना, अगर कोई नोड वापस से एक और बार विजिट होने में आया है, इसका मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ साइकिल। ठीक है, ठीक है। फिर अभी देखेंगे एग्जैक्टली कैसे होगा। ठीक है, तो हमने इसके दोनों नेबर्स को ऐड कर दिया। क्यू में यहाँ पे आ गए। ठीक है, क्यू में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम देखेंगे 2 को रिमूव करेंगे। करने के बाद मार्क करेंगे। वर्क कुछ है नहीं, ऐड करेंगे किसे? नेबर्स को। नेबर्स पहले से विजिटेड है, तो कोई भी ऐड नहीं होगा। काम हो गया इसका। तो अभी इस पे आ गए, इस पे आ गए। इसने क्या करा? रिमूव करा। उसके बाद मार्क करा। कब? दूसरी बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एम स्टार। क्यों? क्योंकि ये
पहले से ही मार्क्ड था, टू जो है पहले से ही मार्क्ड था। इसका क्या मतलब है कि वो किसी दूसरे पाथ से पहले से ही विजिट हो चुका है और आप यहाँ पे फिर से आए हो उसी नोड को वापस से विजिट करने। इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट वहाँ पे एक साइकिल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ठीक है। फिर हम और एग्जांपल लेंगे। बेसिक लॉजिक आपको अब समझ में आया होगा, लेकिन हम ना इस तरीके का, आपको इस तरीके का भी ग्राफ आ सकता है ना। अब यहाँ से आपको इस ओवरऑल ग्राफ में से बताना पड़ेगा कि क्या वो साइक्लिक है। यहाँ पे साइकिल तो एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे नहीं करती, लेकिन यहाँ पे करती है। तो ओवरऑल ग्राफ ने रिटर्न करना चाहिए फॉल्स आंसर, सॉरी ट्रू। तो इस यहाँ पे साइकिल तो एग्जिस्ट करती है ना, तो इसने तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए ओवरऑल ग्राफ ने। ठीक है, तो हम देखेंगे ये कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले मुझे इस कनेक्टेड कंपोनेंट वाला देखना पड़ेगा, है ना, इस कनेक्टेड है कि नहीं, है ना। तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सब वर्टाइसेस को लिख लूँगा, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी सबसे पहले आया मेरा 0, 0 आया, नहीं 0 को अपने क्यू में डाल दिया। ठीक है, क्यू में डाल दिया, उसके साथ आया 0, है ना। फिर उसका नेबर, फिर मैंने क्या किया, हमारा ये मंत्र चलाया, रिमूव, मार्क, मार्क कर दिया, वर कुछ है नहीं, ऐड कर दिया उसके नेबर को। इसका नेबर कौन है, 1, का पाथ क्या हो जाएगा, 0 1, है ना, 0 1। इसका काम हो गया। बाद में क्यू में ये आ जाएगा 1, 1 क्या हो जाएगा, रिमूव, मार्क, वर कुछ है नहीं, ऐड करने के लिए कुछ है नहीं इसके पास, तो अभी ये वाला कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब अगला कंपोनेंट देखेंगे। ठीक है, जब हम लूप में चलाएंगे तब 0 खत्म हो गया, तो लूप 1 पे देखेगा, तो क्या 1 पहले से विजिटेड है, हाँ विजिटेड है। तो अगर वो विजिटेड है, हम वापस से इसके ऊपर विजिट नहीं, वापस से इसके ऊपर कॉल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 2 पे कॉल। ठीक है, 2 पे कॉल लगाएंगे, तो 2 हमारा सबसे पहले पुश हो जाएगा क्यू में। ठीक है, उसका पाथ 2 से 2 का, है ना। उसके बाद रिमूव, मार्क, वर्क कुछ नहीं है, ऐड करना है इसके नेबर को, ऐड कर दो 2 3, इसका काम हो गया। बाद में 3 के पास आ गया, फ्रंट, फ्रंट आ गया 3 पे, उसने क्या कर दिया, रिमूव, मार्क, 3 मार्क हो गया, मार्क हो गया, वर्क कुछ है नहीं, फिर ऐड कर देंगे, ऐड करने के लिए इसके पास भी कुछ है नहीं। तो अब तक तो हमें कोई साइकिल मिली नहीं है, मतलब एक नोड वापस से नीचे हमें दूसरी बार नहीं विजिट करना पड़ा है ना। ठीक है, वापस से हमने 2 का लूप चलाया, 3 पे चेक करा, वो विजिटेड था पहले से ही, तो इस पे लूप नहीं चलेगा। 4 पे आएंगे, 4 पे चलेगा लूप। ठीक है, 4, 4 पहले रिमूव हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, वर्क कुछ भी नहीं है, ऐड करेंगे इसके नेबर्स को, इसके नेबर्स 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, इसका काम हो गया। अब क्यू का फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, वर्क कुछ भी नहीं है, इसके नेबर्स को ऐड करने की कोशिश करेगा। इसके नेबर्स कौन है, 4 और 6, जिसमें से 4 पहले से विजिटेड है, तो बस 6 ऐड होगा। ठीक है, 6 ऐड हो जाएगा इस बार, है ना। इसके बाद इसका काम हो गया, हमारा क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू का फ्रंट, तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके इसको रिमूव करेंगे सबसे पहले, मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद वर्क कुछ भी नहीं है,
और ऐड करने के लिए भी कुछ है नहीं इसके पास, क्योंकि 4 और 5 पहले से विजिटेड है ना। तो इसका काम हो गया, तो क्यू का फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिएगा गौर से, जब हमारा क्यू का फ्रंट यहाँ पे आया तब ये जादू चलना चलना चाहिए। ये क्या करेगा, पहले रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद मार्क एम स्टार चेक करेगा कि मार्क है कि नहीं, ठीक है। मार्क एम स्टार 6 पे, 6 पहले से ही विजिटेड था, हम वापस से दूसरी बार विजिट करने आए। पहले वो 4 6 के पाथ से विजिट हो चुका है, ठीक है, 4 6 से वो विजिट हो चुका है। हम लोग वापस से 4 5 6 इस पाथ से भी विजिट करना चाहते थे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वहां पे एक साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके वजह से हम सीधा लिख सकते हैं, अगर कोई नोड वापस से दूसरी बार विजिट होने आया तब इसका मतलब हम सीधा ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। आइए कोड करते हैं इसका। ठीक है, अभी सबसे पहले सेम क्लास बनाएंगे, लिख पब्लिक इंटीजर सोर्स, एक स्ट्रिंग बनाया, फिर पेयर बनाया, सोर्स स्ट्रिंग psf पास कर दिया, और फिर इस एरो सोर्स में सोर्स रख दिया, और डिस्के इसके 500 फार में 500 फार, ठीक है। यहाँ पे एक सेमीकोलन दे देंगे, इसका हो गया काम, ठीक है। आगे आगे हम एक वेक्टर बनाएंगे बुलियन का, इसके लिए विजिटेड के लिए है ना, जिसकी साइज हो वीटी से जितना, और मैं सबसे पहले उसमें फॉल्स डिफॉल्ट वैल्यू रख दूंगा, है ना। अभी इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद सबसे पहला काम फॉर लूप चलाना है ना। पहले बाहर वाले के लिए फॉर लूप चलाना है, किसके लिए, इस वाले के लिए। 2 मिनट, इसके लिए पहले मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, वर्टाइसेस जितना i प्लस प्लस, ठीक है। अंदर जाने से पहले मैं चेक करूंगा इफ विजिटेड ऑफ i अगर इक्वल टू फॉल्स है, तभी जाके मैं इस साइक्लिक को कॉल लगाऊंगा, इस साइक्लिक को कॉल लगाऊंगा। इसमें पास करूंगा मैं ग्राफ को पास कराऊंगा, एक आई पास कराऊंगा जो मेरा सोर्स बन जाएगा, उसके बाद एक विजिटेड भी पास करवाऊंगा, ठीक है। और ये एक मुझे आइदर ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, एक बुलियन बनाना पड़ेगा, है ना। और अगर किसी भी इससे मुझे ट्रू मिलता है किसी भी कंपोनेंट से, तो मैं सीधा सी आउट लिख सकता हूँ ट्रू, और फिर कर दूंगा रिटर्न 0। अगर मुझे इतना सब लूप चलाने के बाद भी नहीं मिला ट्रू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो नॉन साइक्लिक ग्राफ है। अब मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा, ठीक है। ये हो गया। अभी मुझे इस साइक्लिक का फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो वो रिटर्न करेगा कुछ तो बुलियन में, इस साइक्लिक उसमें सबसे पहले होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर ग्राफ पास कर दिया, जो मेरा आई था वो मेरा सोर्स बन जाएगा इस वक्त। सोर्स बनने के बाद उसके बाद एक वेक्टर पास किया था मैंने बुलियन टाइप का विजिटेड के लिए,
ठीक है, ठीक है। अभी आते ही सबसे पहला काम एक क्यू बनाना है ना, किस टाइप का, एयर टाइप का क्यू बनाया, ठीक है। फिर आते ही मैंने क्या किया, पुश कर दिया अपने सोर्स को, है ना, और उसे कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, क्यों, क्योंकि मुझे उसे पाथ बनाना था, शुरुआती पाथ बनाना था, है ना। अभी तब तक जब तक मेरा क्यू का साइज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अभी इसके अंदर आते ही मैं अपना मंत्र लिखूंगा। मंत्र क्या है, रिमूव मार्क स्टार वर्क एड स्टार, ठीक है। अभी आते ही मैं फ्रंट वाला एलिमेंट निकाल दूंगा, तो मुझे वो स्टोर करना पड़ेगा, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। उसके बाद उसे मुझे निकालना भी तो है, पॉप भी तो करना है, पॉप हो गया। बी मार्क स्टार, इसका मतलब इफ विजिटेड ऑफ आर ई एम डॉट एस आर सी अगर इक्वल टू ट्रू है तो भाई सीधे रिटर्न ट्रू कर दो। इसका मतलब है कि वो दूसरी बार विजिट कर, दूसरी बार चेक करने आया है। अगर वो कहीं पे भी दूसरी बार चेक करने आ रहा है, इसका मतलब वो पहले से विजिट हो चुका है ना। अगर वो पहले ही ट्रू बन चुका था, जैसे कि ये 6 पहले ही विजिट हो चुका था, और जब ये 6 मिला, ये वापस से गया, और वो पहले से विजिटेड था, इसके वजह से मैंने क्या किया, सीधा रिटर्न ट्रू कर दिया। तो मैंने सीधा रिटर्न ट्रू कर दिया है ना, सीधा रिटर्न ट्रू कर। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे उसे ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि वो लूप में आया है ना। अभी रिमूव का तो काम हो गया, वर्क कुछ है नहीं, सीधे अपन नेबर्स को ऐड करवाएंगे, ठीक है। इफ विजिटेड ऑफ आर ई एम डॉट एस आर सी अगर उसका ई डॉट एन बी आर इक्वल टू फॉल्स होता है, अगर उसका नेबर फॉल्स होता है, तभी जाके मैं उस क्यू में पुश करूंगा। किसे पुश करूंगा, किसे पुश करूंगा, ई डॉट एन बी आर को, है ना। उसके बाद ई एम डॉट पी एस एफ प्लस टू स्ट्रिंग ऑफ ई डॉट एन बी आर को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर इतने सब फॉर लूप से भी बच गया, इस इफ कंडीशन से बच गया, तो बाहर आने के बाद मैंने बस उस में रिटर्न करना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं इस कोड को, सबसे पहले समझते हैं क्या क्या किया है हमने। और ये वाला एक देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है।
ये वाला एक देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ठीक है, हम एक ग्राफ बना लेंगे। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, आते ही सबसे पहले मैंने क्या किया, लूप लगाया फॉर से। ठीक है, फॉर से तो सबसे पहले तो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ज़ीरो से। तो अगर ये फॉल्स है, ठीक है, मैं नंबर ऑफ इन सब वर्टाइसेस को यहीं पे लिख लूँगा, 5, 6। ठीक है, तो क्या इसका विजिटेड फॉल्स है? हाँ फॉल्स है भाई, ज़ीरो का तो विजिटेड फॉल्स है। फिर मैंने क्या किया, आंसर इस साइक्लिक में पास कर दिया उसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये चेक करेगा कि क्या ये इस साइक्लिक है या नहीं, है ना। तो सोर्स में क्या मिलेगा मुझे, मैंने पास किसे किया है सोर्स बोलकर, ज़ीरो को, ज़ीरो, और विजिटेड वाला पूरा वेक्टर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो मैंने पुश कर दिया सबसे पहले तो किसे, सोर्स को, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पुश करने के बाद में वाइल लूप में चले जाएंगे, है ना। उसमें क्या किया हमने, पहले ही रिमूव कर दिया हमारा मंत्र, आर, एम, एम स्टार और ए स्टार। ठीक है, इसे रिमूव कर दिया, इसके नेबर्स को ऐड कर दिया। इसके नेबर्स कौन है, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद वर्क वर्क तो कुछ है नहीं। फिर ए स्टार, इसके नेबर्स को ऐड कर दिया, इसका काम खत्म। फिर इसके पास आ गए, जब हम वन पे चेक करेंगे, रिमूव हो जाएगा 1, मार्क हो जाएगा, है ना। 1 तो मार्क हो जाएगा, 1 मार्क होने के बाद मैं मार्क यहीं पे कर दूंगा। ठीक है, 1 मार्क हो गया, वर्क कुछ है नहीं। अब इसके नेबर्स को ऐड करेंगे 1 के, 0 तो पहले से विजिटेड है, 2 बचा, 2 को मार्क कर दिया, है ना। अब यही तो हो रहा है यहाँ पे, क्या विजिटेड ऑफ, हमने पहले इसे 0 को निकाला, पॉप करवाया, पॉप में अभी मेरे REM में 0 है ना। तो अभी क्या उसका विजिटेड ट्रू है? नहीं, फॉल्स है ना। फिलहाल के लिए तो फॉल्स है। तब जाके वो मैंने ट्रू करवाया, ट्रू करवाने पर वो टिक हो जाएगा, है ना। ट्रू करवाया, उसके बाद मैंने उसके नेबर्स को ऐड करवाया। अगर उसके नेबर्स फॉल्स होंगे तभी ऐड हो जाएंगे, क्यू में पुश हो जाएंगे, है ना। तब जाके ये पुश हो गया 2, 2 के साथ क्या आएगा, 0, 1, 2। फिर 1 का काम हो गया, फिर आ गया 3, 3 क्या करेगा, 3 सबसे पहले रिमूव हो जाएगा, फिर वो मार्क हो जाएगा, वर्क कुछ है नहीं। फिर उसके नेबर्स को ऐड करवाएगा, इसके नेबर्स 0, 2 और 4, जिसमें से 0 पहले से विजिटेड है, तो 2 और 4 आ जाएगा, 2 और 4, 0, 3, 4। ठीक है, अब इसका काम हो गया। अभी क्यू के फ्रंट में ये आ जाएगा, क्यू के फ्रंट में 2 आ जाएगा, 2 वाला नोड। तो 2 क्या करेगा, सबसे पहले रिमूव कर देगा वापस से, फिर से रिमूव कर देगा। किसे रिमूव करेगा, खुद को। फिर मार्क करवाएगा खुद को, मार्क करवाने के बाद वर्क कुछ भी नहीं है, ऐड करवाएगा किसे, अपने नेबर्स को, नेबर्स है ही नहीं, तो ये आगे चल जाएगा। लूप अब यहाँ पे आ गया, फिर से हमने क्या किया, इसे 2 वाले को REM में ले लिया, 2 वाले को REM में ले लिया। उसके बाद चेक किया क्या उसका विजिटेड इक्वल टू ट्रू है क्या। तो अगर आप देख रहे हो, 2 का जो विजिटेड पहले से ही मार्क्ड है, इसका मतलब 2 जो है वो पहले से ही ट्रू बन चुका है। 2 पहले से ही ट्रू है, तो सीधा रिटर्न ट्रू कर जाओ। तो
बुल इस साइक्लिक क्या करेगा, इस साइक्लिक सीधा आंसर में ट्रू रिटर्न कर देगा। इसके वजह से इफ आंसर ट्रू, हमने क्या कहा, सी आउट थ्रो कर जाओ और यही से रिटर्न कर जाना मेन में से। ठीक है, इसके वजह से ये कोड सही है। हम रन करते हैं पहले। हमने वहां पे नाम गलत लिखा है, SRC होना चाहिए वो। ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका है कोड, मैं सबमिट करूंगा इस बार। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया। धन्यवाद।